बातचीत जब बंद हुआ तो इनको पता चला कि हम दोनों के बीच झगड़ा है। लोग मुझे भड़काना स्टार्ट कर दिए, इतना मिसगाइड किया, इतना प्रेशराइज किया मुझे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, किया है, वो किया है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको कार गिफ्ट कर दिया। मतलब मेरा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। प्रयागराज महाकुंभ 2025 मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाली डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से बिल याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के नबी करीम थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोप है कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एक छोटे कस्बे से आने वाली हीरोइन बनने की तमन्ना रखने वाली एक लड़की के साथ कई बार झांसा देकर रेप किया। पीड़िता ने सनोज के खिलाफ हिम्मत जुटाकर थाने में केस दर्ज कराया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका होने की वजह से गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल एक युवती की 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से सनोज मिश्रा से दोस्ती हुई थी। उसके बाद कुछ दिनों तक बातचीत हुई। इसी दौरान वह झांसी आकर महिला से मिला। फिर डायरेक्टर ने 17 जून 2021 को उसे फोन पर बताया कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। जब पीड़िता ने सामाजिक दबाव का हवाला देते हुए मिलने से इनकार कर दिया तो आरोपी सनोज मिश्रा ने आत्महत्या की धमकी दी। इसके बाद डर के मारे पीड़िता उससे मिलने चली गई। पीड़िता के मुताबिक अगले दिन 18 जून 2021 को आरोपी ने फिर फोन किया और आत्महत्या की धमकी देकर उसे रेलवे स्टेशन बुलाया। आरोप है कि वहां से आरोपी उसे एक रिसोर्ट में ले गया और नशीली पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने बताया कि शादी करने और फिल्म में काम दिलाने का झांसा दिया। इस दौरान वह महिला को 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रखकर 3 बार अबॉर्शन कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर नबी करीम थाने में केस दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस को मुजफ्फरनगर से अबॉर्शन के दस्तावेज भी मिले। उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। गौरतलब है कि सनोज मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। हाल ही उसने पश्चिम बंगाल की एक घटना पर फिल्म बनाई थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था और उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी चल रही थी। फिलहाल अब डायरेक्टर नए मामले में फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने वीडियो के जरिए सबसे बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अब पीड़िता रेप केस रिपोर्ट से इनकार कर रही है और अपने वकील व कुछ लोगों पर आरोप लगा रही है कि मुझसे दबाव बनाकर मेरे जरिए सनोज मिश्रा को फंसाया जा रहा है, मुझे मिसगाइड किया गया है और अपनी एफआईआर वापस लेने की बात कही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ खुलासा करते नजर आई सनोज मिश्रा पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता। प्रयागराज के महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की डायरेक्टर सनोज मिश्रा के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप ये है कि झांसी की रहने वाली एक लड़की हुआ है। इसको लेकर हमारे बीच वही लड़की खुलासा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ मामला है, पूरा शॉर्ट शब्दों में जल्दी से बताइए। जी, मेरे साथ उन्होंने बलात्कार तो कभी नहीं किया है, ये बात बहुत गलत है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से उनके साथ रहती थी। ये सब चीज़ें जो पीछे बैठे दुश्मन हैं वो कर रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं जिनका मैं शिकार बन चुकी हूँ। कौन कौन दुश्मन? वसीम रिजवी और रवि सुधा चौधरी और मारुत सिंह है, अनीता उपाध्याय है, जिन लोगों ने मुझे षड्यंत्र का शिकार बना लिया है। मुझे इतना मिसगाइड किया कि मैंने इस स्टेप इतना गलत स्टेप लिया नहीं, मुझे करवाया गया है। मतलब मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी। कहानी है क्या पूरी, थोड़ा बताइए। पूरी कहानी ये है कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का शूट चल रहा था, उसी बीच हमारे और सनोज जी के बीच झगड़ा होता है। उस फिल्म की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर मैं थी, डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी थे और प्रोड्यूसर वसीम रिजवी जी थे। तो इन लोगों के सामने हमारा झगड़ा चलता था और इसी बीच को लेके सनोज जी के और वसीम जी के बीच झगड़ा था। बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उन्होंने उनको मरवाने की भी कोशिश की थी बंगाल भेज के। और बंगाल भेजने के बाद सनोज जी से उनका बराबर दोनों के बीच चल रहा था 36 का आंकड़ा। इसी बीच महाकुंभ की मोनालिसा आती है, जिसको लेके उनको पता चला कि पूजा शर्मा की भी थोड़ा बहुत चल रहा है सनोज जी से झगड़ा। तो इन लोगों ने मुझे इतना मिसगाइड किया कि तुम मतलब मेरे को इतना अपशब्द बोला कि तुम, अब क्या बोलूँ मैं, कि तुम ये हो वो हो, कुछ नहीं कर पाओगे, डरपोक लड़की हो तुम, तुम्हारे साथ ये हो गया, दूध की में से मक्खी की तरह तुमको निकाल के और फेंक दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम सनोज की रखेलती है, जो भी बोला, बहुत गंदे गंदे वर्ड मेरे को बोला। तो इतना मिसगाइड किया मुझे और सभी मुझे बारी बारी से कॉल करके समझाने लगे। मतलब कोई भाईचारा दिखा रहा है तो कोई बहन चारा दिखा रही है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तो मुकदमा करो ना, लड़ाई झगड़े हैं तो मेरा नहीं इतना, क्योंकि मैं इतना दिमाग से नहीं चलाती हूँ। मैंने सोचा कि लड़ाई झगड़े हैं और उसी बीच सनोज से मेरा संपर्क खत्म हो गया था 1 महीने के लिए, क्योंकि वो गए हुए थे कहाँ, नेपाल, मूवी का लोकेशन देखने के लिए, मूवी के शूट का लोकेशन देखने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक हमारी बात नहीं हुई। तो मुझे भी ऐसा लगा
मेरे दिमाग में वो चीज़ें आने लगी कि कहीं सच में तो नहीं ऐसा है। और मेरा दिमाग काम नहीं किया और गुस्से में आके मैं एफआईआर करवाने के लिए चली गई। तो जो मैंने अपनी एफआईआर लिखी उसमें बलात्कार वाली चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं लिखी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा लिख देंगे कि जूस में कुछ पिलाने से शरीर पे कपड़े नहीं थे क्या। तो मुझे नहीं पता था कि इससे 376 लग जाएगा। हमारी जो एडवोकेट थी अनीता उपाध्याय जी, उन्होंने बोला कि हम आपकी जो एफआईआर की कॉपी है किसी एक्सपर्ट के पास भेजें, इससे आपकी एफआईआर मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो आपने लिखा है उससे कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है आपकी, उसमें कोई मजबूती नहीं है आपकी एफआईआर में। उन लोगों ने ये लिखा दिया। फिर 164 के बयान के लिए मुझे ले जाते, बोलते सेम चीज़ यही बोल रहे हैं, तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा। जब मैंने बोला कि मैम ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई हैं, तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, बहन मानती हो ना, तो मैं बहन हूँ। भरोसा दिलाया। हाँ, मुझे भरोसा दिलाया कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं एडवोकेट हूँ, आप मेरे से ज़्यादा थोड़ी ना जानती हो। मैंने बिलीव किया उनके ऊपर, मैं चली गई। उसके बाद जब मतलब धाराएं लग के पूरी हमारे पास एफआईआर कॉपी आती है, मैंने देखा 376, तो मैं घबरा गई कि मेरे साथ तो कोई बलात्कार हुआ नहीं है। उस बीच मैंने सनोज जी से कांटेक्ट किया और मैंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद मैंने एक एफिडेविट दिया। एफिडेविट देने के बाद उन लोगों ने मुझे फिर कॉल किया कि तुमने एफिडेविट क्यों दिया। बोले कि तुम सनोज को निकलवा नहीं पाओगी जेल से, क्योंकि दुश्मनी तुम्हारी नहीं, दुश्मनी तो मेरी है सनोज जी से। और मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत डर गई। डरने के बाद ये लोग मुझे बिठाए रहे रात में 12 बजे तक अपने ऑफिस में। बोलते हैं कि वीडियो बनाओ, ज़बरदस्ती करते हैं वीडियो बनाओ वरना तुमको जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारे बाप को बुलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मुझे बहुत धमकाया, डराया, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने एफिडेविट अपनी मर्जी से दिया था। मैं किसी की मर्जी पे क्यों दूंगी, क्योंकि जो चीज़ें हमारे साथ नहीं हुई हैं, किसी को झूठा फंसा के हम उसको फांसी तो नहीं लगवा सकते ना, नहीं चढ़ा सकते ना फांसी। किसी निर्दोष आदमी को हम कैसे इतनी बड़ी सजा दिलवा दें। हमें बैक होना पड़ा, क्यों होना, क्या अपनी मर्जी से हो रही हो। मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती है। हम किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते, हमें पता नहीं था। से आप सनोज जी के साथ काम कर रहे हैं? सनोज जी के साथ मैं 5 साल से काम कर रही हूँ। 5 साल से मैं रहती हूँ मुंबई। हाँ जी। तो अब क्या मांग कर रही हो, क्या आप? मेरी मांग यही है कि उन्होंने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया है, मेरा कोई रेप नहीं हुआ है। जो भी था, जैसे भी थी, मैं अपनी मर्जी से रह रही थी, मेरी मर्जी से चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी मेरी मर्जी से थी। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये लोग एक्सपर्ट के पास भेजने के बाद हमारी एफआईआर कॉपी इतनी बड़ी कर देंगे कि किसी के लिए फांसी पर लटकने के लिए मजबूर कर देंगे किसी को। ये पता नहीं था। जब मैं बैक हुई तो सब ने मेरे पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि तुम ऑफिस आओ, अगर नहीं आई तो मैं आ जाऊँगा, समझ लीजिए तुमको जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारे बाप को भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा। मुझे बहुत डराया धमकाया, लेकिन मैं किसी की बातों में नहीं आई। और मैंने फिर एफिडेविट देके मैं हाई कोर्ट गई, वहाँ से बेल खारिज हो गई। उसके बाद कल रात 8, साढ़े 8, 9 बजे सनोज जी को अरेस्ट कर लिया गाजियाबाद से। क्या मांग कर रही हैं? मांग तो मैं यही कर रही हूँ कि उन्होंने मेरा कोई रेप नहीं किया है, वो बहुत अच्छे और निर्दोष है बिल्कुल। मेरा कोई बलात्कार नहीं हुआ है, मैं अपनी मर्जी से उनके साथ रहती थी। गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री? हाँ, मैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सनोज जी को बेल मिले, क्योंकि वो निर्दोष है, उन्होंने मेरा कोई बलात्कार नहीं किया है। अच्छा, जिन लोगों ने प्लानिंग की है, क्या उनको पता था कि आप दोनों का कुछ? बिल्कुल पता था, उनको पता था कि मैं लिव इन में रहती हूँ, मैं साथ रहती हूँ। इसीलिए उन लोगों ने हमको अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया, कि हमको अपना मुद्दा बनाया कि जब मैं आऊँगी तो चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। वो तो चाहते थे कि सनोज मिश्रा जेल जाए, वो तो सनोज मिश्रा को जान से भी मारना चाहते थे, क्योंकि वसीम रिजवी ने इतना बड़ा षड्यंत्र पहले का फायदा उठाया। हाँ जी। तो मैं यही मांग करना चाहूँगी योगी आदित्यनाथ जी से कि सनोज मिश्रा बिल्कुल निर्दोष है, उसने मेरे साथ कोई बला है। आपको? मुझे बिल्कुल खतरा है, सारे दुश्मनों से मुझे बहुत खतरा है, क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी करवा सकता है। जब सनोज के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया तो अब मैं अकेले बची हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो आपका नाम पूजा? हाँ जी, मेरा नाम पूजा शर्मा है। ठीक है, तो सुना आपने, पूजा शर्मा इनका नाम है, झांसी की रहने वाली है। और इन्होंने कहा है कि सनोज मिश्रा के साथ 5 सालों से मैं रह रही हूँ, 5 सालों से लिविंग में रहती थी, लेकिन इसका फ़ायदा, क्योंकि जब लिविंग में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, इसी का फ़ायदा उठाकर जो तमाम लोग हैं, जिस तरीके के आरोप लगाकर, जिस तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाकर, जिस तरीके से सनोज मिश्रा के ऊपर आरोप लगाए हैं और गिरफ्तारी उनकी हुई है, उसका खुलासा पूजा शर्मा ने आज किया। और वो ये भी कह रही है कि भाई मेरे ऊपर खतरा है, मेरे को सुरक्षा भी दी जाए और इन लोगों से